हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग खुश ब्लॉग। तो आपके मेरे चैनल पे स्वागत है। आज भी कोई ब्लॉग नहीं है, आज भी स्टोरी टाइम है, बट आज है हॉन्टेड स्टोरी। गाइस हाँ, आज है हॉन्टेड स्टोरी। आप सबकी आगे से पीछे से फट के चार हो जाएगी। आज ऐसी स्टोरी सुनाऊंगा, मेरे रियल लाइफ इंसिडेंट है ये हॉन्टेड स्टोरी। मैंने जब ये एक्सपीरियंस किया था ना, फट के चार हो गई थी मेरी, सच में। तो अभी मेरे घर पे कोई नहीं है, सब बाहर गए हैं शादी में। और रात के बज रहे हैं 4, मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं रील्स चलाया जा रहा था, चलाया जा रहा था, चलाया जा रहा था। तो एकदम से याद आई मेरे माइंड में स्टोरी कि सुना देता हूँ सबको, और अपनी भी फट के चार कर देता हूँ और आपकी भी कर देता हूँ, क्योंकि अब इस स्टोरी सुनाने के बाद मुझे तो नींद नहीं आएगी। मेरे माइंड में रिवर्स रिवर्स करेंगे, मुझे नहीं लगता कि इस स्टोरी के बाद मुझे अब नींद आएगी। तो सुनाते हैं आपको। ये बात है उन दिनों की जब हम 15 या 16 साल के थे, और हमारे दोस्त होते थे बचपन के, मान लो या स्कूल टाइम के मान लो। तो आप 3 दोस्त रख लो। मैं रियल नेम नहीं बताऊंगा दोस्तों के यार, क्योंकि सबकी लाइफ होती है तो समझ जाओ। एक तो मैं ही था, मेरे अलावा 2 थे, एक था अमन, एक था राहुल। ठीक है। और हम इतने उद्यमी थे गाइस, इतने उद्यमी थे कि हमारी ना उसमें चुल मचती थी कि कुछ ऐसा करें कांड कि घर पे आए हमारी बात। ऐसी चुल मचती थी, कीड़े चिल्लाते थे। तो फिर बात ये है हरियाणा की। उस टाइम पे, हाँ हाँ, मैं हरियाणा में रहता था उस टाइम पे। तो ये बात है हरियाणा की। हरियाणा में एक हिल स्टेशन था और एक बड़ी सी पहाड़ी थी, उसके ऊपर एक हवेली थी। वहाँ पे सब कहते थे कि अगर उस हवेली में कोई जाता है तो लौट के नहीं आता है। और वहाँ पे मतलब लोग बताते थे आसपास के कि हवेली से आसपास आवाज़ आ जाती है, कुत्ते भौंकते रहते हैं। एक हमारे गांव में टर्म है सिरगिटा, सिरगिटा भी भौंकते रहते हैं, बहुत चिल्लाते हैं, ऐसी आवाज़ें आती रहती हैं। और ये कहा गया है आज तक उस हवेली में कोई गया है वो नहीं आता। तो हम सब ने दोस्तों ने प्लान बनाया कि हम चलते हैं। तो हम सब ने स्नैक्स स्नैक्स रेडी किए। स्नैक्स रेडी करने के बाद हम ऊपर चले। जैसे ही हम पहाड़ी पे चढ़े, कुत्तों की भौंकने की आवाज़ आ गई। कुत्ते ऐसे कर रहे थे, हु ऐसे करके बहुत जोर से चिल्ला रहे थे गाइस। जैसे हम चढ़े, मतलब ऐसे, मतलब पहले कैसे एक्सप्लेन करूँ, पहले तो सुनसान था, जैसे हम मतलब ऐसे चढ़ के जा रहे हैं, चढ़ के जा रहे हैं, चढ़ के, तो सुनसान है। और फिर एकदम से ऊपर चढ़ गए, कुत्तों की भौंकने की आवाज़। मतलब जो फूल है ना, मतलब फूल का जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है, ये तो खड़ा है और वैसे मुरझाए हुए हैं वो फूल। और मतलब इतना, मतलब ऐसा लग रहा था, मतलब बिल्कुल नेगेटिव वाइब्स आ रही थी मुझे। मुझे ऐसा लग रहा था बिल्कुल नेगेटिव्स। तो राहुल ने मुझसे पूछा कि यहाँ कोई रहता है क्या। तो मैंने कहा हाँ। तो उसने पूछा क्या, क्या रहता, कौन रहता है यहाँ पर। राहुल ने पूछा कौन रहता है, तू बता, तुझे पता हो तो। मैंने कहा हाँ, यहाँ पे भूत रहते हैं। यहाँ पर गाइस भूत रहते हैं, ये मैंने रिप्लाई किया। देखो गाइस कुछ गिरा। गाइस मेरी फटके चार हो रही है सच में यार। घर में अकेला हूँ, कसम से यार, मैं घर में अकेला हूँ, 12 बज रहे हैं यार, मैं क्या करूँ। अब मेरा तो ये भी मन नहीं कर रहा है स्टोरी टाइम बनाऊं या कंबल में घुस जाऊं। सच में कुछ गिरा था यार, ये क्या गिरा है। मेरा तो दिमाग क्या हो गया है मुझे पता नहीं। 1 मिनट रुको, देख के आता हूँ। तो गाइस अभी मैं देख के आया, वैसे कुत्ते भौंक रहे हैं, पता नहीं मेरी मतलब जो पानी पीते हैं ना, तो घंटे गिर गए थे एकदम से। मेरे तो फट के चार हो गए गाइस। और ये कैमरा है ना, मतलब कैमरा को फ्लिप करते हैं, तो मैंने तकिया लगा रखा है कैमरे की सपोर्ट में, मतलब अपने फ़ोन की सपोर्ट में तकिया लगा रखा है। तो वो कैमरा फ्लिप हो गया, तो तकिया में रेड कलर का है, तो रेड कलर का एकदम से ऐसे दिखा कि जस्ट कोई आया यार। मतलब फट के चार हो गई है ऊपर से नीचे तक। और एक ये डल हो रही है, मतलब ये डल हो रही है, मतलब क्वालिटीज़ में से, मतलब करे जा रहा हूँ करे जा रहा हूँ, ये बार बार मतलब फ्लिप हो रही है। तो गैस इग्नोर करना इन चीज़ों को। सच में यार दिमाग ख़राब हो गया यार, सच में हॉन्टेड हो गई अब ये वीडियो, सच में यार बहुत ज़्यादा। तो ये हुआ, तो मैंने कहा कि भूत। उससे पूछा यहाँ पे कोई कौन है, तो मैंने कहा भूत है। अब क्वालिटी बिल्कुल लो आ रही है तो प्लीज़ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। ये हुआ। तो फिर हमने मतलब कैंप बना लिया और हम उसमें सो रहे थे, मतलब बैठ के जो चिल विल कर रहे थे। तो कैंप की इस पे छत पे ऐसे एकदम धक 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 धक। राहुल ने मुझसे पूछा कि ये कौन चल रहा है।
कि तुझे राहुल नहीं, ऐसे नहीं पूछा, राहुल ने पूछा पहले कि आवाज़ आ रही है तुझे, मैंने कहा हाँ आ रही है। फिर एकदम से थक 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 ऐसे आवाज़ आई। तो फिर हमने एकदम से, फिर हवेली की खिड़की ब्लिंक हुई और हवा चल रही है, मतलब हवा चल रही है, खिड़की ब्लिंक हो रही है, ऊपर से कर रहा है ठक ठक ठक। एकदम से हमने टॉर्च निकाली और टॉर्च से देखा। क्या देखा हमें? क्या देखा? क्या देखा? एक कपड़े में, वाइट कपड़े में एक औरत ऐसे बैठी है उस पर। कसम से गाइस, वाइट कपड़े में औरत उस पर बैठी है, पैर उसके उल्टे हैं। और तुम क्या एक्सपेक्ट करोगे कि हम क्या करते वहाँ पे? हम भागे गाइस, सच में कसम से। भी तो फटके चार हो रही है, रात के 12:30 बज गए हैं। और मतलब ऐसे मैंने, मतलब चेयर पे बैठा हूँ मैं अभी, और मैं पैर नीचे, मुझे ऐसा लग रहा है कोई बेड से पैर तो नहीं ले जाएगा मेरी कसम से। मेरी तो फटके चार हो रही है, ऐसा लग रहा है कोई बेड से पैर तो नहीं ले जाएगा। ऊपर कर लेता हूँ मैं तो पैर, ऐसे पकड़ के बैठ जाता हूँ। तो हम एकदम से देखा और हम भागे 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 और घर तक पहुँच गए। हम सही सलामत हम तीनों पहुँच गए। और फिर घर पहुँच के राहुल को बुखार आ गया था, एक मेरा फ्रेंड था अमन, उसे भी बुखार आ गया था, मुझे भी बुखार आ गया था। 3-4 दिन तक हम रिकवर कर पाए और आज तक ये कहानी हमें याद आती है। ये वन ऑफ माई हॉन्टेड एक्सपीरियंस है। तो गाइस, आपको अच्छी लगी कहानी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे आप गाइस फेमस बना दीजिए। थैंक यू, नमस्कार।